हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोद जी, अगर आप सबकी परमिशन हो तो हम क्या कार्य किडनी में कर रहे हैं और किस मापदंडों पे कर रहे हैं उसके बारे में जो हमने एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं शुरुआत करूं। जी धन्यवाद। आज किडनी के बारे में बड़ी सारी अलग अलग धारणाएं हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसको आयुर्वेद में कृच साध्य व्याधि में रखा गया, कई जगह याप्य में भी कहा गया, बट असाध्य में कुछ स्थिति आने पर, या अगर मैं बोलूं कि ऐसी स्थिति जहां पर बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग डैमेज हो जाए, तभी असाध्य की कैटेगरी में होता है। परंतु किडनी का जो मरीज होता है, किडनी के पेशेंट के अंदर उसके क्या लक्षण होते हैं और आज की डेट में क्यों किडनी के पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके लक्षण आम बीमारी की तरह है। और ये आम बीमारी को अगर आप शुरुआती दौर में समझ लें तो आपको किडनी संबंधी समस्या नहीं होगी। जैसे ये देखने के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती दौर में आपके शरीर के अंदर दर्द पैदा होना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टियां लग जाना, हाथ पैरों में सूजन आने लगना, शुरुआत में पेशाब में कोई कमी नहीं होती और आपको पता भी नहीं चलता, पेशाब के रंग में फर्क आ जाता है, जिसके कहते हैं प्रोटीन यूरिया शुरू हो गया, यूरिन के अंदर प्रोटीन मिक्स हो गया लगता है, जो आप लैब के टेस्ट से पता लगा सकते हो और कोई अलग से मापदंड नहीं है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम होना, ये एक एडवांस स्टेज में आता है। शुरुआत में लगभग मरीजों में सिर्फ पेन, और जब पेन शुरू होते हैं तो हम क्या कराते हैं, पहले हम दवाइयाँ खाते हैं, फिर जब इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, जहाँ आपको पता लगता है आपका यूरिक एसिड बढ़ गया था, फिर आप यूरिक एसिड की मेडिसिन पे स्टार्ट करते हो और आप इलाज करते करते आप कब किडनी फेलियर में लैंड अप हो जाते हो जो आपको पता भी नहीं चलता। एक्चुअली में किडनी के बारे में अगर इलाज की बात करें तो इसके इलाजों के बारे में लगभग लोग जानते हैं कि भाई डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ, और कोई ऑप्शन लोगों को नहीं पता। लेकिन ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दुनिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल 30 साल या 50 इयर्स डायलिसिस दुनिया में। उससे पहले किडनी का इलाज कैसे होता था, किडनी का मरीज कैसे स्वस्थ रहता था, कैसे अपना जीवन जीता था, इसके लिए आज हमें अपनी पुरानी किताबों के पन्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या किडनी के इलाज के बारे में 5000 साल पहले जब आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, नेचुरोपैथी दुनिया में आई, तो तब उसके बारे में कुछ कहा गया या उस समय क्या उपचार किया जाता था, आज हम उसको जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले एक डायलिसिस क्या है। एक डायलिसिस को समझने की बात है, आपके शरीर से इट इज अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड इज यूज्ड प्राइमरी एज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर लॉस किडनी फंक्शन पीपल विद रिनल फेलियर। इसको हिंदी में थोड़ा समझते हैं। अगर आप सब लोग जो पीछे बैठे हैं, हमारे पास आगे जगह, आप आगे आ जाइए क्योंकि आप सब लोग कुछ सीखने ही आए हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड। आइए प्लीज आगे, प्लीज कीप जी, आगे जो चेयर खाली वहां आ जाए। अच्छा, आप सब में से कितने कितने लोग, वैसे स्टूडेंट तो सभी हैं, चाहे स्टेज पर बैठे लोग हैं वो भी स्टूडेंट हैं और यहाँ सामने बैठे वो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि जीवन में हर पल सीखना ही शिक्षक की अच्छे लक्षण है और हर एक किसी को मज़ा, स्टूडेंट के अच्छे लक्षण हैं विद्यार्थी के, और आनंद विद्यार्थी रहने में ही है। ठीक है, तो आप सब में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? अरे भाई सभी हैं। अपने जीवन के बारे में जानना और दूसरे की मदद करना, सब लोग विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, हम किडनी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो मल पैदा होता है, अच्छा, इस मल पैदा होने से पहले इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते हैं, जैसे भी सत्यानंद ने बताया, आहार, डाइट,
जो कुछ आपने खाया उसी से आपका पोषण होता है, उसी से आपका शरीर बनता है, उसी से आपके सेल्स, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन उसी से होते हैं। अब इस आहार को सबसे पहले पचाने का जो काम है वो एक्चुअली में किसका है? लिवर का है, ठीक है। और अब जब किडनी की बात कर रहे हैं तो बिफोर आई गो टू माई पीपीटी एक छोटी सी चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा जो किडनी के पेशेंट को समझने और आपको समझने की बहुत जरूरत है। किडनी के पेशेंट में क्या डिस्टर्ब होता है? ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जी इंसाफ खान जी, यही होता है? हाँ जी, हनुमान राम जी, यही होता है? अच्छा, ये ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन आया कहां से? कहां से आया सर? आया कहां से? हमने खाया तो नहीं यूरिया, हमने क्रिएटिनिन भी नहीं खाया, तो कहां से आया सर? आपका जो भी भोजन है उसका जो किक्त भाग है, गंदगी है जो आपके शरीर से निकल जानी है, उसके 3 रास्ते हैं। एक मूत्र का रास्ता, एक मल का रास्ता और तीसरा रास्ता होता है पसीने का, जो सबसे मेजर रास्ता है। इसके अलावा नाक से भी मल आता है, कान से भी आता है और मल्टीपल जगह से मल आता है, लेकिन ये 3 ऐसे मल हैं जो निरंतर आपके शरीर से निकल जाने चाहिए। ये तो हुआ, लेकिन ये एकदम से खाना वही, पानी वही, भोजन वही, तो कहां से आया? कहां से आया सर? खाना तो चेंज हुआ नहीं। हाँ साहब बताओ आप। भोजन वगैरह करते हैं जी, जो भी चीज़ ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा ले लिया या कोई भी मतलब ऐसी जो शरीर में ब्लड यूरिया बढ़ गया या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके अलावा जो हमारी किडनी और लीवर प्रॉपर काम नहीं करते, जो मेटाबॉलिज्म संपूर्ण काम नहीं करती है, और जो इन चीज़ों को किडनी द्वारा, मल द्वारा और पसीने द्वारा पास नहीं कर पाती है, और किडनी जो पास नहीं कर पाती है तो वो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो जिसे हमारा नॉर्मल रेंज होती है 19 से 40 तक, वो जब 19 से 40 तक किडनी उसको पास करती है तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन 40 पे बॉर्डर लाइन की जाती है और ये मतलब 30 या 35 तक रहना चाहिए या 19, 20, 25 तक रहना चाहिए। लेकिन जब ये किडनी प्रॉपर पास नहीं कर पाती या लीवर हमारे भोजन को पचा नहीं पाता या मेटाबॉलिज्म हमारा काम नहीं कर पाता, तब जाके ये बढ़ने लगता है और धीमे धीमे हमारी किडनियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। धन्यवाद सर ने मेन बात हमें बता दी। धन्यवाद सर का। सर ये एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर ने बड़ी बात बोली, मेटाबॉलिज्म, यानी आपका लिवर अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इसको अगर कोई पेशेंट है उसको अगर लोकल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे समझिए, आप गेहूं ले आए साहब, चक्की में लेके